नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई हैं। चुनावी जंग का जब ऐलान होता है तो चुनाव की जंग की चाहत में लोग अपनी रणनीति तैयार करते हैं। उनको किस तरह से विधानसभा चुनाव में लड़ना है, क्या मुद्दे होंगे, यूं तो सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, इंडस्ट्री आदि मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरते हैं और दावे वायदे करते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी करते रहते हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें हैं सियासत के अखाड़े में उतरे दीपक भाऊ निकालजे की, जिन्होंने चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में सियासतदानों की दुकानों पर ताला जड़ने का संकल्प ले लिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के उम्मीदवार दीपक भाऊ निकालजे ने अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा रखे हैं। दीपक भाऊ के चुनाव प्रचार प्रसार से मस्तक पर विरोधियों के बल पड़े हुए हैं। भारी जन समर्थन उनको चेंबूर विधानसभा सीट पर मिल रहा है। हर इलाके में दीपक भाऊ निकालजे का डंका बज रहा है। चेंबूर की लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है। सुबह से शाम तक दीपक भाऊ निकालजे की टीमें हर इलाके में लोगों तक पहुंच रही हैं। महिला पुरुष सभी जात धर्म के लोग उनसे जुड़कर चेंबूर के राजनीतिक इतिहास को बदलने का संकल्प लेकर मैदान में डटे हैं। बहरहाल समय बताएगा दीपक भाऊ निकालजे अपनी पार्टी अपने दम से किस किस को बेचैन कर देंगे। इस दौरान ए भारत के संपादक विनय पाठक ने उनसे सीधी वार्ता की और क्या कहा दीपक भाऊ निकालजे ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। खून से सींचा है, पत्ती पत्ती से आशिकारा है, नेते बागवां दुरुस्त नहीं, गुलशन पर हक हमारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेंबूर विधानसभा की। चेंबूर उस विधानसभा की जिस पर 10 साल पहले प्रकाश फातेहकर विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वहीं रिपब्लिकन ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे दीपक भाऊ निकालजे जी। एक बार फिर चेंबूर की जनता के लिए उन समस्याओं को देखते हुए दीपक भाऊ निकालजे ने अपनी पार्टी से चुनाव मैदान में उतर गए और चेंबूर की जनता के लिए संघर्ष करने की दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं। क्योंकि उनके दावे वायदे वहाँ तक सही हैं, क्योंकि चेंबूर का कोई विकास नहीं हुआ। चेंबूर की तस्वीर 10 साल पहले जो थी वो अब है, इसीलिए मैंने वो पंक्तियाँ पढ़ी थी। मैं दीपक भाऊ निकालजे हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाऊ, जिस समय पहला चुनाव आपने लड़ा था, उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या फ़र्क लगता है? देखो, 2014 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमारे वोट्स जो बढ़ गए थे। जैसे हमारे चंद्रकांत हंडोले साहब है और मैं हूँ, तो मुझे 36,600, उनको 37,000, तो ये वोट डिवाइड हो गए थे। अभी इस चुनाव में शिवसेना और दूसरी शिवसेना, तो उनमें वोट डिवाइड हो जाएंगे और बीजेपी के पहले से ही डिवाइड हो चुकी है। तो ये इसमें से फ़र्क ये है। चेंबूर का राजनीतिक समीकरण तो ये है, लेकिन चेंबूर की तस्वीर आपने जैसे पहले देखा 10 साल पहले थी, कोई बदलाव नहीं हुआ क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। चेंबूर में जैसे है वैसे ही है। और उसके परिणाम स्वरूप आप एक बार फिर चेंबूर की जनता के लिए संघर्ष करने के लिए चुनाव मैदान में? नहीं, मैं शुरू से 20-25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। लोगों की सुख सेवा उनको देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से आप चेंबूर की जनता को देखते हैं कि आज भी समस्या से पीड़ित हैं? कोरोना आया और हमने देखा कि जिस तरह से आपने संघर्ष किया, समाज सेवा भी की, राजनीति भी की और चेंबूर की जनता के लिए अपना सब कुछ करते रहे और आज तक कर रहे हैं। जी, कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। अभी चेंबूर में सबसे बड़ी समस्या जो है, जो यहाँ पे पीए लोखंडे मार्ग है, वहाँ पे बारिश आती तो घुटने इतना पानी हो जाता है। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे अभी अपन लोग जाएंगे, अभी देखेंगे तो वहाँ पे बहुत गरीबी भी है। अभी गरीबी होने के कारण उधर हॉस्पिटल नहीं है,
तो हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। और प्राइवेट में जाते हैं तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो एक तो हॉस्पिटल का मामला है और डेवलपमेंट, मतलब SRA के माध्यम से उनको अच्छे घर मिलना चाहिए, ये प्रयास रहेगा। और वहाँ पे पोल्यूशन होता है, जैसे कि शिवाजी नगर डंपिंग यार्ड में ये जलाया जाता है कचरा जलाए जाने के बाद वो धुआं होता है। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाने के टाइम लोग सांस लेने की तकलीफ होती है। तो इस तरीके से पोल्यूशन मुक्त चेंबूर पोल्यूशन फ्री ये बनाएंगे हम लोग। सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? सबसे बड़ी समस्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। स्लम, ज़्यादातर स्लम चेंबूर में है और उसका अभी तक कोई सलूशन कोई नहीं। कोई ये नहीं। आपने क्या रूट मैप तैयार किया है चेंबूर की जनता? नहीं, अभी हमारे तो प्लानिंग में है कि हम चेंबूर का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और जहाँ पे प्रदूषण मुक्त करेंगे। फिर यहाँ से अभी बच्चे लोग जो नशा करते हैं, तो चेंबूर जो नशा करने वाले बच्चे लोग हैं, तो हम लोग एक प्रयास करेगा हमारा कि इस पर रोक लगाई जाए। तो वो सब काम हम लोग चेंबूर के लिए करेंगे और हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। हॉस्पिटल जब आप जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, तो जनता से किस तरह से आपको? नहीं, जनता यही बोलती है कि अब बदलाव आएगा। क्यों? अब आज तक कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो हमें वो MLA नहीं चाहिए। जनता इस तरीके से बात करती है। क्या ये माना जाए कि इस बार बदलाव जनता निश्चित कर लेगी? इस बार तो निश्चित बदलाव होगा। और दीपक निकालिए भाऊ कहीं ना कहीं मैदान में खड़े हैं। दीपक निकालिए जो बनने वाले ही है, बनने वाले। क्या अपील करेंगे अपनी चेंबूर की जनता से? क्या अपील हो, क्या प्यार के लिए? कुछ नहीं, मेरी अपील यही रहेगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान के माध्यम से अपने को अपना कीमती वोट डालने का अधिकार दिया, उस अधिकार का वापर आप सभी लोग कीजिए, इतनी दरख्वास्त है। जय भीम। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है, आप उसको हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही गुजारिश, विनती, अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।